हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जो ग्रुप सबसे ज़्यादा चर्चे में देखने को मिल रहा है, यस, अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, काफ़ी सारी खबरें देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड देखा गया तो जब भी मैं अदानी ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, सर आप अदानी ग्रुप से रिलेटेड इतने नेगेटिव खबरें क्यों बताते हो। तो दोस्तों देखिए, जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये खबर कोई मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो खबरें आती है वो आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। अभी कल के दिन की बात करें, एक राहत वाली खबर भी इनके लिए आई थी, जैसे कि जीक्यूजी पार्टनर ने मना कर दिया भाई इनके स्टेक बेचने से रिलेटेड। एक अच्छी खबर है भाई, ठीक है। तो अच्छी खबर आएगी तो कवर कर लेंगे, अगर कोई नेगेटिव खबर आएंगी तो वो भी कवर करेंगे। बट यस, फिलहाल का जो रेशो चल रहा है वो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव खबरों का थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर अदानी ग्रुप की बात करें तो पॉजिटिव खबरें काफ़ी लिमिटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली इस वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब बोलते हैं ना, वो एक कहावत है या फिर कोट है कि मुसीबत अगर आती है, बुरा वक्त आता है, तो मतलब बहुत कुछ बुरी चीज़ें वो एक साथ लेकर आता है, ठीक है। तो अदानी फिलहाल ग्रुप हम कह सकते हैं कि उस चीज़ को अच्छी तरीके से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि अभी भी इस वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें, काफ़ी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले। नेगेटिव पॉइंट मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। आने वाले समय में कैसे क्या क्या मुश्किल इनके लिए यहाँ पे हो सकते हैं। एंड अगर जैसे कि कुछ लोग पूछ भी रहे थे, सर ऐसे कोई चीज़ है जिस चीज़ के चलते ये इन चीज़ों से बाहर निकले, तो वो भी चीज़ क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी आप देख सकते हो, फिलहाल लाल निशान तो कॉमन हो चुका है अदानी ग्रुप की बात करें तो, ठीक है। एंड अभी भी आज के दिन की भी बात करें तो आप चेक कर सकते हो सबसे ज़्यादा लीडिंग गिरावट कहाँ पे देखने को मिल रही है, अगेन अदानी ग्रीन एनर्जी में। क्योंकि ये जो सारा जो खेल जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अमेरिका का नाम तो ज़रूर देखने को मिला, बट वो अदानी ग्रीन से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिला था। तो अदानी ग्रीन आज भी हम लोग को डाउन देखने को मिला। एंड कल के दिन भी, यस्टरडे की भी अगर हम लोग बात करें तो ये डाउन था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाकर आपको बताया था कि इसके पीछे का रीज़न क्या था। यस, कि जो फ्रेंच की जो एनर्जी कंपनी है टोटल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने फिलहाल तो बोल दिया कि आगे के समय में मतलब जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो फिलहाल तो उनने होल्ड पे डाल दी है, ठीक है। अदानी ग्रुप में आपको पता है इनका अदानी ग्रीन में बहुत अच्छा खासा स्टेक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, नियर बाय 20% के आसपास। एंड उसके बाद अभी की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, अदानी ग्रुप ने भी, अदानी ग्रीन ने भी ये चीज़ को कंफर्म किया कि यस, कि टोटल एनर्जीज की बात करें तो जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, तो इससे रिलेटेड उन्होंने बोला है कि यस, नो फ्रेश फाइनेंशियल कमिटमेंट, मतलब कोई नया पैसा वो यहाँ पे नहीं डालेंगे करके, तो ये क्लैरिफिकेशन दिया। एंड इसके पीछे का रीज़न उन्होंने यही बोला है कि भाई जो ब्राइबरी केस, जो चार्जेस हमारे ऊपर लगाए हैं इसी चीज़ के चलते, बट नो मटेरियल इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ प्लान, ये भी अदानी ग्रीन ने क्लैरिफाई करके बोल दिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो अदानी विल्मार, ये कंपनी भी आपको पता ही है, एफएमसीजी सेगमेंट में काम करती है, एडिबल ऑयल में काम करती है, शेयर बाजार में लिस्टेड भी है। अदानी विल्मार की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता ही है, ये जो कंपनी है अदानी विल्मार, ये दो अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है। अभी इस चैनल को जो लोग रेगुलरली देखते हैं, आपको पता है मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें बोली है और मैं रिपीट करते रहता हूँ भाई, इसी चीज़ के चलते आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी। वरना तो भाई आप जैसे शॉर्ट या फिर रील्स देखते रहते हो, सुबह क्या देखा होगा आपको याद नहीं होगा, वैसी चीज़ आप इनको भूल जाओगे। तो रिपीटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एनीवेज, तो नीचे अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो आप चेक कर सकते हो इनकी जो पेरेंट कंपनी है, नाम देखिए, अदानी एंटरप्राइज के पास अप्रॉक्सीमेटली 44% है, उतना ही विल्मार इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये दो अलग अलग कंपनी है, अदानी एंटरप्राइज के पास लगभग 44% है, एंड विल्मार इंटरनेशनल जो कि एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, विल्मार इंटरनेशनल फूड प्रोसेसिंग में काम यहाँ पे करती है, 33 ईयर ओल्ड कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। अदानी विल्मार से रिलेटेड हम लोग को एक क्या खबर देखने को यहाँ पे मिल रही थी कि यस, अदानी एंटरप्राइज अपना स्टेक यहाँ पे बेचना चाह रहे, पूरी तरीके से एग्जिट करेंगे, ये प्लानिंग चल रही थी। एंड आपको पता ही है ये प्लानिंग चलती है, इसमें एक ही चीज़ होती है, यस, अच्छा भाव मिले, इसी के लिए वो इंतज़ार करते रहते हैं। बट अभी फाइनली हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि अदानी विल्मार ने खुद बोला है कि इन्होंने अपना प्लान डिफ़र किया है मतलब पोस्टपोन किया है, आगे शिफ्ट कर दिया है। कौन सा? स्टेक सेल का। क्यों? वही अमेरिका का जो ब्राइबरी चार्जेस लगा है इस चीज़ के चलते, और करना ही पड़ेगा। देखो, वो स्टेक बेचने के लिए तो जाएंगे, ठीक है, तो खरीदने के लिए तो इस सिचुएशन में तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि इतने बड़े चार्जेस लगे। एंड अगर कोई आएगा तो बहुत ही सस्ते दाम में वो बोलेगा कि भाई अब बेच दो करके, क्योंकि सिचुएशन वैसे देखने को मिल रही है। तो इससे अच्छा ऑप्शन यही है कि इसको डिफ़र किया जाए, ये पूरा मामला जब सॉल्व हो जाएगा तो अच्छा भाव वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। तो अदानी विल्मार से रिलेटेड ये अपडेट देखने को मिल गया। देन अगर हम लोग बात करें, देखिए अदानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है,
कर्जा नहीं, देखिए कर्जा हर किसी के ऊपर हो सकता है, बहुत हेवी कर्जा, आप चाहो तो ऐसा कह सकते हो, बहुत 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 कर्जा लेकर ये काम करते हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मतलब काफ़ी, ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे बड़ा तकलीफ कहाँ पे आ जाता है दोस्तों, फंड रेजिंग से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि फंड रेजिंग अगर किसी को, मतलब ये जो चलता है पॉलिटिक्स, दुनिया भर में चीज़ें चलती है कि अगर इनको परेशान करना है तो इनके फंड रेजिंग से रिलेटेड जो भी प्लान है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, जो कि ये कर भी रहे हैं। चाहे हम हिंडनबर्ग की बात करें, उनका टाइमिंग देखिए, एफपीओ के वक्त था, ठीक है, फंड रेजिंग कर दी नहीं बर्बाद। उसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड लाने के लिए गए थे, तभी भी उन्होंने छेड़छाड़ी की थी। एंड रिसेंटली अदानी ग्रीन भी बॉन्ड लाने जा रहे थे, तभी भी हम लोग को ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली आप किसी के भी फंड रेजिंग में बाधा डालोगे तो ग्रुप, वो बिजनेस काफ़ी मुश्किल में यहाँ पे आ जाएगा। एंड यही चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को मिल रही है। एंड इसी को लेकर एक और नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, कौन सा, तो दोस्तों रेटिंग एजेंसियाँ, फिच रेटिंग्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिच ने अदानी के जो ग्रुप के जो बॉन्ड्स है उसको नेगेटिव रेटिंग में डाल दिया है, ठीक है। तो एक काफ़ी बुरी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आने वाले समय में माइट भी हम इनके बॉन्ड्स को जंक स्टेटस भी यहाँ पे दे सकते हैं करके। तो काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें अगर हो गई तो इनके लिए पैसा उठाना, बोरो करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ मूडीज़ भी आ गया भाई, ठीक है। आप देख सकते हैं आफ्टर द फिच, मूडीज़ ऑल्सो स्विच आउटलुक ऑन अदानी ग्रुप फर्म टू अ नेगेटिव। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इन चीज़ों के चलते अदानी ग्रुप के लिए मार्केट से पैसा उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एंड अगर उठाना है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वो कल जाके भी उठा लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है भाई, इतना हेवी, मतलब उनको ब्याज लगेगा, मतलब आसान भाषा में बोल रहा हूँ, इतना हेवी ब्याज लगेगा, ठीक है, बोरिंग कॉस्ट लगेगा कि मतलब आप कह सकते हैं कि भाई बिजनेस करके ही घाटे में चले जाएंगे, इतनी सिचुएशन खराब हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को रिसेंटली एग्जांपल दिया था कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल इंसान का भी रहता है ना, क्रेडिट स्कोर रहता है, सिविल रेट, अलग अलग स्कोर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपका स्कोर खराब होगा तो आपको लोन मिलेगा कि नहीं, लोन मिल जाएगा, बट आपको क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा ज़्यादा परसेंटेज देना पड़ेगा, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप रिस्की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। क्योंकि इसके पहले कि आपका इतिहास कुछ बताता है, आपका वो स्कोर कि कुछ तो गड़बड़ हुई थी करके। तो इस प्रकार के जब भी नेगेटिव रेटिंग्स हम लोग को देखने को मिल जाती है, सो ऑब्वियसली अदानी ग्रुप अभी इंटरनेशनल लेवल पे बॉन्ड के जरिए जब फंड रेजिंग करने जाएंगे तो इनको काफ़ी हेवी चार्जेस के साथ यहाँ पे डील करना पड़ सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, आसान भाषा में बोल दूँ तो अदानी ग्रुप के आगे फंड रेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना यहाँ पे करना पड़ने वाला है। एंड कोई भी बिजनेस में फंड रेजिंग की अगर मुश्किल आ गई तो बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक पॉइंट डेफिनेटली अदानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होने वाला है। दैन अगर हम लोग बात करें, उन्होंने ये रेटिंग भी नेगेटिव यहाँ पे क्यों की है, इसके पीछे के रीज़न भी आप देख सकते हैं। डाउनग्रेड इसीलिए चल रहे क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, अभी इंडिया में भी एंड श्रीलंका में भी रिव्यू हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सुना था, केनिया की खबर सुन ली, बांग्लादेश की खबर सुन ली, ठीक है, श्रीलंका भी सुन लिया, अभी ये इंडिया, हमारे देश में कौन सा रिव्यू चल रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे अगर कोई स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। यस, आंध्र प्रदेश मूल्स मतलब खुसफुस चल रही है, ऐसी बातचीत चल रही है। माइट भी मतलब वो विचार कर रहे हैं कि जो ये पावर डील जो अदानी ग्रुप के साथ यहाँ पे चल रही है कि इसको कंटिन्यू करे या ना करे, उसको वो फिलहाल तो रिव्यू कर रहे हैं। अगर आप चेक करोगे तो आप पढ़ सकते हैं, देखिए, आंध्र प्रदेश इज रिव्यूइंग गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ये जो भी चीज़ें चल रही है, ठीक है, कि कैंसलिंग अ पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट लिंक टू द अदानी ग्रुप, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न वही है, यूएस ब्राइबरी चार्जेस, ठीक है। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये रिव्यू चल रहा है, करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात हम लोग को पता है, यहाँ पे चल जाएगा। बट यस, काफ़ी ज़्यादा सेटबैक हम लोग को इस ग्रुप में बैक टू बैक फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड काफ़ी सारा पॉलिटिकल प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप सभी लोगों को पता है हंगामा स्टार्ट हो ही चुका है ऑलरेडी, पहला जो आप लोगों ने देखा होगा। एंड आने वाले समय में भी मतलब वापस वही जेपीसी की डिमांड एंड वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली। तो अभी इससे रिलेटेड जो लोग पूछते हैं, सर क्या अभी ये जो टफ टाइम से अदानी ग्रुप चल रहा है तो इसको कोई ऐसी चीज़ है कि जो यहाँ पे वो बच सकते करके, ठीक है। एक नॉर्मल सी चीज़ कौन सी हो गई कि भाई यूएस कोर्ट में उनको जाके अगर वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर लेते, ये जो भी बातें बोली है उन्होंने, अगर वो प्रूव कर देते कि भाई ये बकवास है करके, कुछ भी यहाँ पे हमारे ऊपर फेक एलिगेशन लगाए करके, तो फिर एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई। बट इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो कि अदानी ग्रुप के लिए मतलब संकट मोचन का काम यहाँ पे कर सकती है, तो दोस्तों यस, वो है डोनाल्ड ट्रंप। यस, इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, आप कह सकते हो 5%,
2%, 3%, इसमें आप कह सकते हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर यहाँ पे अगर आ गए तो फिर हम कह सकते हैं कि जो ये जो चार्जेस यहाँ पे लगाए हैं माइट भी इसमें कुछ हो सकता है करके, ठीक है। ऐसा इमिडिएटली सब कुछ चुटकी बजाकर गायब यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में ये चीज़ें हम लोग को न्यूयॉर्क कोर्ट में ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट स्टिल हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ शायद से मतलब ढिलाई ट्रंप की ओर से शायद से देखने को मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी शायद से देखने को मिल जाए। इसकी बातचीत फिलहाल तो हम लोग को लॉयर के जो ग्रुप रहते हैं उसमें फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली क्या होगा वो तो ट्रंप आने के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा। बट यस, ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट फिलहाल तो मार्केट में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि फंड रेजिंग, ठीक है, क्या इस चीज़ के चलते क्या फंड रेजिंग करना इनके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, वो एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यही पे सबसे मेजर चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप को बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, आप पॉलिटिकली कुछ भी बोलो, ABCD कुछ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको फंड रेजिंग करना है भाई। अगर उनको पैसा मिलता रहेगा, ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड पैसा मिलता रहेगा मतलब नॉर्मल जो नॉर्मल ब्याज रहता है, आसान बोरिंग अगर उनके लिए होती रहेगी, सो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लोग दुनिया बोलनी है बोलने दो, ठीक है। बट अगर फंड रेजिंग के लिए दिक्कत हो गई तो डेफिनेटली भाई बिजनेस चलाना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। एंड फिर कौन सा ऑप्शन उनको अपनाना पड़ सकता है, अगेन उनको अपने असेट्स को बेचना पड़ सकता है, मतलब अपनी प्रमोटर की होल्डिंग वापस निकालनी पड़ सकती है, दिक्कत यहाँ पे हो सकती है करके। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं काफ़ी चैलेंजिंग टाइम से अदानी ग्रुप जूझते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।